अप क्लोज एंड पर्सनल गाते हुए देखने का मौका मिला था लाइव, एकदम हजारों जवानों के बीच वाघा बॉर्डर पे। जब कारगिल वॉर हुआ तब मैंने दुकान जाकर पैसे इकट्ठे किए। मैं सिर्फ 7 साल की थी और 7 साल की बच्ची के लिए 25,000 रुपये इकट्ठे कर लेना बहुत बड़ी बात हो गई। उसके बाद से आपकी उम्र नहीं बढ़ी है 8-10 साल हो गए होंगे, मेरी बढ़ गई है, इनकी नहीं बढ़ी है, ये मुझे वैसी की वैसी लग रही है। 2-3 दिन पहले 10 दिन की एक बच्ची हमारे पास आई और इंडिया के लगभग सभी हॉस्पिटल से मना कर दिया गया था हाई रिस्क कहकर, और अब 3,682 सर्जरीज हो चुकी हैं। क्या एक वो जो फीलिंग है जो पलक को एक किक देती है? जब सर्जरीज होती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सर्जरी अटेंड करूँ। अच्छा, अभी एक माहौल कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, बड़े वक्त बाद एक पॉजिटिव समय। सैयारा इज डूइंग फाइन, उसका म्यूजिक बहुत पसंद, बड़े बड़े म्यूजिक चार्ट्स में टॉप पे है वो। आशिकी 2 के समय जो हमने महसूस किया था, इट्स ऑलमोस्ट अ वेरी सिमिलर फीलिंग। रील्स हेल्प करती हैं म्यूजिक को पॉपुलर बनाने में। I have पलक with me और we go a long way। हम 7-8 साल पहले हमने एक शो किया था एंड आई थिंक मुझे आपको बहुत अप क्लोज एंड पर्सनल गाते हुए देखने का मौका मिला था लाइव, एकदम हजारों जवानों के बीच वाघा बॉर्डर पे। सो हाउ आर यू डूइंग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे? और उसके बाद से आपकी उम्र नहीं बढ़ी है 8-10 साल हो गए होंगे, मेरी बढ़ गई है, इनकी नहीं बढ़ी है, ये मुझे वैसी की वैसी लग रही है। इसका सीक्रेट क्या है पहले आप ये बताओ, गुड म्यूजिक के अलावा? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो अभी आजकल क्या चल रहा है म्यूजिक में, आप बताओ, क्योंकि बहुत सारे गाने हम आपके सुनते रहते हैं एंड वी ऑल आर फैन ऑफ योर वॉइस। थैंक यू। सो क्या कुछ फिलहाल म्यूजिक में पलक कर रही हैं? बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स तो चलते ही रहते हैं और कॉन्सर्ट्स के ज़रिए बच्चों की सर्जरीज चल रही हैं। सो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आई फील कि जो ब्लेसिंग्स हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। जस्ट व्हेन आई फील कि बहुत अच्छा हो गया है कुछ, या एक माइलस्टोन अचीव हो गया है, उससे बड़ी चीज़ आ जाती है, उससे बड़ी ब्लेसिंग आ जाती है। सो आई फील दैट आई एम रियली एंजॉयिंग लाइफ। मैं आज अपनी फ्रेंड को बता रहा था कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू पलक, तो उन्होंने कहा कि यार उसकी ज़िंदगी का ना मकसद कितना सही है, बच्चों के लिए व्हाट शी इज़ डूइंग हम सोच भी नहीं सकते। आई मीन हम 15 मिनट इस चीज़ पे हम डिस्कशन करते रहे कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ है कैसे आपकी ज़िंदगी में आई एंड हाउ यू आर डूइंग सो मच? आई थिंक जिस तरह आपने कहा कि आप और आपके मित्र डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को, वो भावना तो हम सब के अंदर है ही और हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बट आई फील कि मुझे वो मौका मिल गया और बचपन में ही मौका मिल गया कि मैं उस सोच को इम्प्लीमेंट कर सकूं एक्शन में। बहुत जल्दी एहसास हो गया कि सिंगिंग जो मुझे भगवान की तरफ से देन मिली है, उसके ज़रिए ही मैं बहुत बड़े काम कर सकती हूँ। जब कारगिल वॉर हुआ तब मैंने दुकान जाकर पैसे इकट्ठे किए। मैं सिर्फ 7 साल की थी और 7 साल की बच्ची के लिए 25,000 रुपये इकट्ठे कर लेना बहुत बड़ी बात हो गई। वो पहला रियलाइजेशन था। फिर हार्ट पेशेंट्स का मिशन शुरू हुआ और एक अभियान के तौर पर वो मिशन शुरू हुआ, बट बिल्कुल नहीं पता था कि वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन बन जाएगा। और अब 3,682 सर्जरीज हो चुकी हैं एंड आई फील कि अभी भी मेरे पास बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। हर रोज़ वेटिंग लिस्ट में नए बच्चे जुड़ जाते हैं। सो जिस तरह आपने कहा, हाँ, एक मकसद तो है ज़िंदगी का और उस मकसद की वजह से ही मैं ये फील करती हूँ कि मेरी लाइफ में स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। जब आप ये करती हैं, क्या एक सेटिस्फैक्शन मिलती है या क्या एक वो जो फीलिंग है जो पलक को एक किक देती है कि हाँ आगे और भी करना है? लाइफ में हमें हमेशा किक चाहिए होती है। आपके 10 गाने सुपर हिट होंगे, फिर आपको लगेगा नहीं, हाँ, और होने चाहिए। आई थिंक वही दैट कीप्स अस गोइंग। तो लेकिन ये जो आप कर रहे हो, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, लगातार कर पाते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट म्यूजिकल करियर, जो साथ साथ ये प्रेशर भी है कि गाने आने चाहिए, फैंस भी डिमांड करते हैं, जाहिर है काम भी करना है, पैसा भी आना चाहिए। तो वो एक चीज़ किक क्या देती है आपको जो ये काम आप इतनी शिद्दत से करते हो? बहुत सारे ऐसे
अवसर आते हैं मेरे जीवन में, क्योंकि मैं जो चैरिटी का काम करती हूँ वो सिर्फ पैसे देने तक, पैसे डोनेट करने तक सीमित नहीं होता है, क्योंकि मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ उन बच्चों से। मेरी मॉम उनके पेरेंट्स से मिलती है टू अंडरस्टैंड कि वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं कि नहीं। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर से बात करती हूँ टू अंडरस्टैंड किस बच्चे को पहले सर्जरी की ज़रूरत है। जब सर्जरीज़ होती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सर्जरी अटेंड करूँ, मुझे अंदर आना अलाउड होता है, मैं डॉक्टर्स के साथ खड़ी होती हूँ, सर्जरी परफॉर्म होते हुए देखती हूँ। और फिर उसके बाद जिस तरह पहले भी मैंने कहा है कि जब डॉक्टर अंकल कहते हैं कि बधाई हो पलक, तुम्हारा बच्चा बच गया, आई थिंक वो एक मोमेंट होता है जो भी मैं अपने जीवन में करती हूँ उसे साकार कर देता है। और उसी मोमेंट के लिए मैं जीती हूँ ऑनेस्टली। और जहाँ तक मेरे काम की बात है, वो भी कहीं ना कहीं मेरे इस मिशन से जुड़ा है, बिकॉज जब मेरे गानों को आप इतना प्यार देते हैं तो कॉन्सर्ट के रेट्स बढ़ते हैं। और हर एक कॉन्सर्ट की मेरी जो रेम्यूनरेशन होती है वो पूरी सर्जरीज़ के लिए जाती है, तो बच्चों का भी फ़ायदा होता है। तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है ज़िंदगी में। बट हाँ, वो जो आपने कहा किक वाली ओकेजन्स बहुत सारे आते हैं। नहीं, वो आपने बताया कि जब डॉक्टर बोलता है कि पलक बधाई हो, आपका बच्चा बच गया, सो आई थिंक वो फीलिंग, वो सुन के ही मुझे बहुत एकदम गूज़बम्स वाली फीलिंग आ अभी मैं रही है। इनफैक्ट जब यहाँ पर आ रही थी 2-3 दिन पहले 10 दिन की एक बच्ची हमारे पास आई, और इंडिया के लगभग सभी हॉस्पिटल से मना कर दिया गया था हाई रिस्क कहकर। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने अग्री किया कि हम सर्जरी करेंगे, और आज वो बच्ची ठीक होके घर जा रही है, उसका ऑपरेशन भी हो गया। तो मुझे मम्मा ने वीडियो भेजा जो उनको उनके पेरेंट्स ने भेजा, तो मेरा दिल भरा हुआ था। एंड व्हेन आई केम हियर आई जस्ट फेल्ट लाइक जब आपको एज ह्यूमन बीइंग्स हम सबको वो पर्पस चाहिए होता है लाइफ में, हर दिन सुबह उठने के लिए, हर काम को पूरी शिद्दत से करने के लिए। और मैं बस वो पर्पस ही तलाशती रहती हूँ, और मुझे बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर मुझे वो फुलफिलमेंट मिलता है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट अंदाज 2, एक कल्ट फिल्म रही अंदाज, गाने भी बहुत हिट थे, अब पार्ट 2 बन रहा है, तो थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में बताइए कि किस तरह के गाने होने वाले हैं, किस तरह की मेलोडीज़ होने वाली हैं। सुनील दर्शन जी की फिल्म है तो मेलोडी तो अच्छी होनी ही है। पिछले 10 सालों से उनकी जितनी भी फिल्म्स बनी हैं उसके सारे गाने मैंने गाए हैं। एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड कि वो मुझ पे इतना बिलीव करते हैं एज एन आर्टिस्ट। जब भी वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो सारे गाने मुझे सुनाते हैं और फिर मुझसे गवाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, गाने तो उनके पसंद किए जाते ही हैं लोगों द्वारा, तो दैट hit, success, numbers, popularity, all that comes later. बट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है प्रोसेस उनके साथ काम करने का, बिकॉज़ जिस तरह वो म्यूज़िक में पर्सनली इन्वॉल्व्ड होते हैं, जिस तरह वो अपने गानों को यूज़ करते हैं अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए, जिस तरह उनकी फ़िल्मों में सिर्फ गानों के लिए या एक म्यूज़िक एलिमेंट डाल देते हैं, वैसा नहीं होता है। इट्स ऑलवेज़ वेरी मीनिंगफुल। सो आई फील कि मुझे बहुत एज एन आर्टिस्ट गर्व महसूस होता है कि वो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। अंदाज़ वन का म्यूज़िक तो सबको पसंद ही था। Whenever you become part of a sequel, there's always a comparison, there's always some relatability that people talk about. So इसमें भी वैसी बातें हो रही हैं, बट मुझे पर्सनली सभी गाने फिल्म के बहुत पसंद हैं। और आई एम रियली हैप्पी कि एक बार फिर मैं सुनील अंकल मैं एक्चुअली उन्हें बोलती हूँ, पर मैं इंटरव्यू के लिए सर बोल रही हूँ। सुनील सर की फिल्म का पार्ट बनने का मौका मिला। मैं उनसे जब पहली बार मिली थी आई वॉज आई थिंक 9 years old, और मैं अपनी सेकेंड एल्बम का इनॉग्रेशन करवाने के लिए मुंबई आई थी अक्षय कुमार सर और सुनील अंकल से। एंड तब इत्तेफाक से अंदाज़ 1 की शूटिंग चल रही थी। So for me, it's like the whole circle coming back in the best possible way. From Andaz to Andaz Yes. 2. अच्छा, अभी एक माहौल कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, बड़े वक्त बाद एक पॉजिटिव सा माहौल है। सैयारा इज डूइंग फाइन, उसका म्यूजिक बहुत पसंद, बड़े बड़े म्यूजिक चार्ट्स में टॉप पे है वो, यूथ नया टैलेंट दे आर बीइंग एक्सेप्टेड। तो आपको लगता है कि बाई चांस एक ऐसे टाइम पे ये फिल्म आ रही है जब ऑलरेडी एक माहौल बन गया है अच्छा? हाँ, बिल्कुल सही है, बिकॉज जब भी ऐसी कोई एक वेव को पुश करने के लिए एक प्रोजेक्ट आ जाता है पूरी इंडस्ट्री को ही फ़ायदा होता है। सैयारा को जिस तरह से पसंद किया जा रहा है मैसिव लेवल पर, गानों को आई फील कि आशिकी 2 के समय जो हमने महसूस किया था, इट्स ऑलमोस्ट
Same. a very similar feeling and this a similar environment in the industry. I feel कि सभी को बहुत फ़ायदा होता है पूरी इंडस्ट्री को अगर कोई फिल्म चल जाती है तो, गाने चल जाते हैं तो, और एक होप सी मिल जाती है कि अगर अच्छा काम होगा, दिल से काम करेंगे तो वो एक्सेप्ट होगा ही. सो डेफिनेटली हर एक प्रोजेक्ट जो आने वाला है उसको एक पॉजिटिविटी का फ़ायदा तो होगा ही. अच्छा, एक पलक, एक फिल्मों में कई बार डाला जाता है आइटम नंबर, ठीक है. अब आइटम नंबर हम देखते हैं बड़े टाइम से चल रहे हैं, वो चलते हैं 10-15 दिन, फिल्म को बूस्ट मिलता है एंड देन ठीक है, हम उस वक्त हम उन्हें एंजॉय करते हैं, फिर भूल जाते हैं. फिर मेलोडीज होती हैं जो फॉरएवर रहती हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या फिल्म को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, मेलोडीज या आइटम नंबर्स? सी, जब हम फिल्म की बात करते हैं तो उसमें हर तरीके के गाने की ज़रूरत होती है. बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जहाँ पर आप सिर्फ गाने बना रहे हैं बिना किसी स्टोरी के लिए, देन इट्स अनदर थिंग. बट अगर आप एक फ़िल्म के लिए म्यूज़िक कर रहे हैं तो वो सिचुएशन बेस्ड होता है मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, अनलेस कि अगर आप एक गाना ऐसे ही डाल रहे हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़िल्म के म्यूज़िक में एक स्टोरी नरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है. तो अगर उस सिचुएशन पे आइटम सॉन्ग की ज़रूरत है तो रोमांटिक गाना नहीं डाल सकते, और रोमांटिक की ज़रूरत है तो आइटम सॉन्ग नहीं. बट लाइक यू सेड कि अगर अच्छी मेलोडी होती है तो बहुत सारे, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, आइटम सॉन्ग भी सस्टेन किए हैं. सो आई फील दैट इट्स द मेलोडी दैट स्टेज. रील्स हेल्प करती हैं म्यूज़िक को पॉपुलर बनाने में? I wouldn't call them reels, but social media definitely. क्योंकि I feel कि हमारे पास बहुत बड़ा पावर है. ऐसे आर्टिस्ट जिनको फिल्मों के गाने नहीं मिलते हैं वो भी अपनी आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए. सो ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा समय है, बिकॉज आपको किसी प्रोजेक्ट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद की फ़ैन फॉलोइंग बना सकते हैं. सो सोशल मीडिया तो डेफिनेटली हेल्प करता है. थैंक यू सो मच पलक. मेरे पास बातें बहुत सारी हैं लेकिन आप लेट हो रहे हो, और आप ऐसा काम करते हो ना कि मुझे लगा कि हो सकता है कहीं अभी पलक को हॉस्पिटल में जाना हो किसी बच्चे के लिए. सो आई वोंट टेक मच टाइम, बट थैंक यू सो मच. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. और ऐसे ही रहिए एंड यू कीप गोइंग. खूब सारे अच्छे अच्छे गाने आप देते रहिए, और आप जो काम कर रही हैं वो आई थिंक दैट मेक्स एवरीवन प्राउड. तो वो आप और अच्छे से करिए, और ज़्यादा करिए. Thank you so much. Thank you so much.